इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कर्नल देवेंद्र सिंह वीर चक्र से सम्मानित हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 1971 की उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल में इस समय मौजूद है। करनाल में जो भाजपा का नया कार्यालय बनाया गया था, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बिल्कुल साथ वाला घर उनका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, क्योंकि भाजपा का जब कार्यालय ये बना था आज से करीबन 3 साल पहले, तो ये रास्ता जो है आप देख सकते हैं जो भाजपा के कार्यालय की तरफ जाता है, हाईवे से जोड़ दिया गया था। और कर्नल साहब की अगर बात करें तो उन्होंने हाई कोर्ट में इसकी याचिका डाली थी कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय बनाने के लिए 40 पेड़ काट दिए गए और 40 पेड़ काटकर हाईवे से जो है रास्ता अलग से जो है बना दिया जाता है। अब यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, कड़ा संज्ञान लिया है। और इस समय आप देख सकते हैं पूर्व में कर्नल देवेंद्र सिंह जो वीर चक्र से सम्मानित हैं, 1971 भी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और इस समय आप देख सकते हैं देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? भाजपा का कार्यालय यहां पर बना था कुछ साल पहले यहां पर पेड़ हुआ करते थे, आपका घर हुआ करता था, ग्रीनरी थी, लेकिन हाईवे से रास्ता बन गया। आप इसको लेकर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, क्या कुछ इस मामले में आज निकला है? क्या कुछ जानकारी आपके पास आई है? देखिए, मैं यहाँ पर 98 में मैंने यहाँ शिफ्ट किया था इस घर में। उससे पहले भी ये जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं, ये भी सारा सिवर जो था पानी, मॉल टाउन का, ये दयानंद कॉलोनी है, ITI है, ये सब को ओपन यहाँ छोड़ा हुआ था और यहाँ स्मेल आती रहती थी। कोई कनेक्शन सिवर का था नहीं। ये केस भी मैंने ही कोर्ट में डाला था और 3 साल की लड़ाई के बाद ये ग्रीन बेल्ट डेवलप हुई, पार्क डेवलप हुआ और सिवर लाइन डली। अब ये जो रास्ता इन्होंने बनाया, मैं ये समझता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के ऑफिस के अगर आप देखो चारों तरफ सड़क है, तो इसका अलग से कोई 200 गज आगे मेन रोड है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्या है कि कोई भी ऐसा ऑफिस होता है वो 21 मीटर रोड पे होना चाहिए, वो जो नहीं था। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन्होंने ये सड़क बनाई। और ये इतना डेंजरस है, आप देख रहे हो, ये सड़क जाके सीधा सर्विस लेन में मिलती है। सर्विस लेन के बिल्कुल साथ में यहीं से एंट्री है नेशनल हाईवे 44 की। इतना खतरनाक मोड़ है, तो यहाँ पर तो वैसे भी ये नहीं होना चाहिए था। अब हमने क्या है कि ये जब ये प्लॉट हमने लिए कि अच्छी ग्रीनरी है और अच्छी एनवायरनमेंट अच्छा है, क्लाइमेट अच्छी रहेगी, हमने 10% एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है इन प्लॉट्स का हुडा को। और मेरा तो ये कॉर्नर प्लॉट था, इन्होंने मेरा तो व्यू सारा नॉर्थ की साइड से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। ये एक्स्ट्रा सेट डाल दिए, जिससे कि और ज्यादा बंद हो गया। नॉर्थ साइड से ना कोई हवा आती है ना धूप आती है। कर्नल साहब, आपने इसमें पहले हाई कोर्ट में रिट डाली थी, हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है? हाँ, मैंने पहले ये हाई कोर्ट में रिट डाली थी और उसके बाद हाई कोर्ट में उन्होंने, सिंधावालिया जज थे, उन्होंने इसको स्टे कर दिया था। लेकिन इनके पास स्टे की कॉपी नहीं आई थी और इन्होंने रातों रात कोई 100-150 लेबर लगा करके ये सड़क बनाई अनऑथराइज तरीके से। रात को हेडलाइट्स, फ्लड लाइट्स लगा करके ये बनाया गया। एनीवे, उसके बाद में फिर दूसरा जज के पास केस चला गया। सिंधावालिया जो है वो हाई कोर्ट के जज बन गए, चीफ जस्टिस। तो ये दूसरे जज के पास चला गया, उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में 2 हेयरिंग इसकी केस की हो चुकी है। तो उन्होंने यही कहा कि पेड़ क्यों काटे गए, इन पेड़ों का क्या हुआ और क्यों काटे, तो जरूरी नहीं था, आपका ऑफिस भी क्यों ना यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। तो इसमें देखो अभी आगे मतलब सुप्रीम कोर्ट के ने कड़ी फटकार लगाई है सरकार को इस मामले को लेकर। और एक ये पूछना चाहेंगे, जो 40 पेड़ काटे गए थे, तो ऐसा तो नहीं है परमिशन तो ली गई होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उस समय, प्रशासन ने या बीजेपी ने? क्या है कि इनका अपना महकमा, अपनी सरकार है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ इन्होंने किया नहीं। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो इनका अपना हुडा का डिपार्टमेंट है, उससे परमिशन लेके पेड़ काटे गए। हालांकि जो सड़क के साथ के पेड़ हैं उनके लिए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सैंक्शन चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं लिया। और ये गलत तरीके से इन्होंने सैंक्शन करा के जोनल प्लान बदली करके ये प्लॉट अपने नाम अलॉट किया, एक छोटे मोटे पेपर में जिसको कोई जानता नहीं, उसमें ऐड निकाल के, और कोई बिडर भी नहीं था, इन्होंने अकेले अपने अलॉट करा के ऑफिस बना लिया, क्योंकि सरकार इनकी थी। और रेजिडेंशियल एरिया में इट्स अ बिग न्यूसेंस। आप यहाँ देखोगे कि बीजेपी हमेशा ये इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है, VIP आते रहते हैं। और
सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हर रोज होती है और हमारे गेट के सामने भी खड़ी करके चले जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। मैंने एसपी को भी रिपोर्ट किया, मैं भाई कम से कम जब इतना जमघट होता है कम से कम ट्रैफिक पुलिस वाले लगा दो। अगर हमें कोई इमरजेंसी, हम घर से बाहर कैसे जाएंगे? तुमने तो हमें घर में कैद कर दिया। जब वीआईपी आता, अगर हमारी भी गाड़ी बाहर खड़ी है वो टो करके क्रेन वाला ले जाता है, बोलते सिक्योरिटी रीजन के लिए। भाई इतना इसमें सारी ग्रीन बेल्ट में पार्किंग होती है और तो कई जगह है नहीं, इतनी ज्यादा गाड़ियां आती हैं। तो ये तो हमने लिया था कि बड़ी पीसफुल लाइफ यहाँ रहेगी, हमारी तो जिंदगी हेल्प कर दी इन्होंने। तो आपको लगता है कि आपको कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? हालांकि अब तो रास्ता बन चुका है, पेड़ कट चुके हैं, लेकिन भविष्य में आपका कहना है कि कोई भी अगर ऐसा करता है तो उस चीज का ध्यान रखा जाए, ऐसा ना किया जाए, पेड़ों को ना काटा जाए। नहीं, अभी देखो फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ और हमारा प्ली तो ये भी रहेगा, ये बन जरूर गई है, बनने के बाद भी दोनों तरफ से ही बंद होनी चाहिए। हम तो यही प्ली कोर्ट से लेंगे और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। 2 हफ्ते के बाद मतलब आप अपनी लड़ाई आगे जारी रखेंगे इस रास्ते को बंद कराने के लिए? बिल्कुल रखें। मैं एक लड़ाकू आदमी हूँ, फौजी आदमी हूँ, 71 की लड़ाई हुई, खून बहाया हुआ देश के लिए, वीर चक्र अवार्डी हूँ। हम लड़ेंगे आखिर तक, उसके बाद जो होगा देखा जाए, कोई बात। तो बिल्कुल कर्नल साहब का कहना है कि उनकी तरफ से जो लड़ाई है वो आगे जारी रहेगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, भाजपा का ये कार्यालय है, आप देख सकते हैं। कार्यालय जब बनाया गया तकरीबन 3, साढ़े 3 साल, 2.5 साल हो चुके हैं और तब जो रास्ता है आप देख सकते हैं, हाईवे से जो यही रास्ता सीधा कार्यालय की तरफ जाता है, इस रास्ते को जो है बनाया गया था। हालांकि परमिशन उन्होंने ली होगी, हॉर्टिकल्चर से ली होगी, लेकिन कर्नल साहब का कहना यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऐसी कोई परमिशन नहीं ली होगी। जिसके बाद कर्नल साहब जो है आप देख सकते हैं, जो रिटायर्ड कर्नल है, 1971 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। देवेंद्र सिंह नाम है, वीर चक्र से सम्मानित है। और हम आपको बताना चाहेंगे, इन्होंने हाईकोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से, जैसा कि इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। और कर्नल साहब कह रहे हैं कि वे इस चीज पर अड़े रहेंगे, अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे कि ये रास्ता बंद होना चाहिए। हालांकि इनकी तरफ से कहा गया है और आज नेशनल पेपर्स में और नेशनल मीडिया में खबर आई है, जिसके बाद हम यहां पर इस समय पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपको कब पता चला कि सरकार को इस मामले को लेकर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? आपकी एडवोकेट से बात हुई? एडवोकेट से बात हुई थी और ये कल ही उसमें 26 तारीख को लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। और आज ट्रिब्यून में इधर उधर से जो भी ये खबरें लगी हैं, ये मेरे यार दोस्तों ने मेरे को भेजी हैं कि देखो ये ऐसे ऐसे आपने केस डाला था, उसकी ये खबर आज पेपर में आई हुई है। तो उन्होंने मेरे को कटिंग भेजी, तभी मैंने देखा वो अखबार में कि ये न्यूज़ लगा हुआ है केस के बारे में। तो ये है कि देखो सत्ता का दुरुपयोग, मैं तो ये कहूँगा कि ये हो रहा है। और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में ऑफिस का कोई होने कोई मतलब नहीं बनता। ये सारा इतना डिस्टर्बेंस है सारे लोगों को, यहाँ धूम धमाके होते हैं, गाने होते हैं, ढोल बजते हैं, जब कोई आता है यहाँ फंक्शन होते हैं, तो डिस्टर्बेंस तो है ही है। रेजिडेंशियल एरिया में कोई मतलब नहीं है ऑफिस का। तो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि हमको बताया कि 40 पेड़ काटने का मामला जो है अब गर्मा चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब कड़ा संज्ञान ले लिया है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।